50,000 जयराम दा हमरा नेता ना जितलो तोर इतना राशि ना जितलो 5 से ऊपर ना जितलो 1.5 का फैसला भेलो 1.5 लाख तो नेताजी एक सम्मान सुन ले 1.5 तक तोर कई गुना भेलो से जोड़ सुप्रीम है उसके ऊपर कोई नहीं है कि आप किसी से कहवाइएगा प्रेशर दिलाइएगा गामादा को प्रेशर कहीं से हो सकता है ये हमरा हेमंत सोरेन का आदमी फलना है तो नहीं करना पड़ा और धरने के माध्यम से अपने आंदोलन के माध्यम से आज हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जो पीड़ित के आश्रित थे उन्हें 7,75,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और मुझे लगता है कि ये मुआवजा शायद बेहतर स्थिति में होता, लेकिन चूँकि हमारे स्थानीय कुछ लीडर भी हैं, मैं नाम लेने की स्थिति में नहीं हूँ, कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ही इस डील को बहुत सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया था। जैसे कि सूचना मिल रही 1.5 लाख 2 लाख में ये अचानक उसके बाद हमारी JPKSS की एंट्री होती है, गामादा भी सही रूप से आते हैं और फिर हम भी आते हैं, हालांकि हम आश्वस्त हैं। और फिर वो जो 1.5 लाख तक बात हो रही तो उसे निरस्त करते हुए हम लोग 8.5 लाख की मुआवजे तक पहुँचते हैं। एक तरह से ये मानते हैं कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन उपलब्धि है। अगर हम लोग स्टार्टिंग में इसको अगर टेक ओवर कर लेते इस आंदोलन को, पीड़ित परिवार को या फिर इस मैटर को, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर मुआवजे की स्थिति में हम लोग होते। लेकिन कुल मिलाकर जो भी बेहतर है, ठीक है, एक आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठा ही रहे। कल ही हम लोग इलेक्ट्रो स्टील में एक इतिहास बना के आए, लगभग 300 परमानेंट, हाँ बिल्कुल इतिहास बना के आए, आप पता कर सकते हैं। ऐसा आंदोलन इससे पहले 2012 में हुआ था, जब उसमें विधायक चला दी रहे वहाँ विधायक लोग प्रेजेंट थे जब 2012-13 में आंदोलन हुआ था। इस बार जो आंदोलन हुआ था, ना कोई मुखिया ना कोई सरपंच, JPKSS और हम लोग की अगुवाई में ये आंदोलन हुआ, महिलाओं की अगुवाई में आंदोलन हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग वेदांता में करके आए हैं। तो इससे क्या है कि मजदूरों को भी हम लोग से एक उम्मीद भी जुड़ी है, उम्मीद जागी भी है। और हम लोग तो पहले ही बोल दिए कि हम अपने लिए मृत्यु पसंद करेंगे, बीमारी नहीं। हम बीमार हैं पॉजिटिव है, लेकिन उससे बात नहीं अपनाएं। स्थिति ये है कि यहाँ पे जितने भी हार्डवेयर प्लांट काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो उनके स्टाफ भी हैं, उनको ना तो आपका ESI का लाभ मिलता है और ना ही PF वगैरह इनका मिलता है। बिल्कुल, मेरा मानना है कि जितने भी गोविंदपुर क्षेत्र चूँकि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग चाहिए JPKSS के तले सबसे पहले हम लोग मजदूरों की, जिस प्रकार भी हम लोग गाँव में जनजागृति कर रहे हैं, लोगों को जाके जगा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच जाकर उनकी अपनी विचारधारा रख रहे हैं। मजदूर हैं, चाहे दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे संगठित मजदूर हैं या असंगठित मजदूर हैं, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे और बाकायदा उनकी परेशानियों से, उनकी समस्याओं से हम लोग अवगत होंगे। और हम लोग भविष्य में मजदूरों के हितार्थ के लिए कंपनी क्या क्या सुरक्षा की गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, किस प्रकार से उनका नियोजन में किस प्रकार से उनको फैसिलिटियाँ दी जाएंगी, उन सब चीज़ों पर हम लोग बहुत जल्द आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। मजदूरों के लिए अलग से आप लोग का विंग भी होगा? हाँ, मजदूरों के लिए निश्चित ही विंग अलग होगा, मजदूरों के अलग विंग होगा, छात्रों के लिए अलग विंग होगा, महिलाओं के लिए अलग विंग होगा, तो स्वाभाविक है। और भगत सिंह ने भी कहा था, भारत असली आज़ादी का अनुभव उसी दिन करेगा जिस दिन खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर आज़ादी का अनुभव करेगा। हालांकि यह राशि मानते कुछ नहीं है, लेकिन उस परिवार को एक छोटा सा सहारा मिल जाएगा और भव्य मंडल के परिवार के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे उस परिवार के साथ मुसीबत में, दुख में खड़ा हो सके। ठीक है, ठीक है। और आपका भी धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप ही मजदूरों की आवाज़ बने, लोकतंत्र के चौंके स्तंभ से भी पिछले दिनों भी भारत स्टील है सामने में ही आमाघाटा में पड़ता है, वहाँ पर भी एक मजदूर की मौत हुई थी और वहाँ पर भी हम लोग को पता चला कि मात्र 300 रुपये देकर के 12 घंटे काम दिए जाते थे। हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था हो, उस देश में आप मजदूरों के साथ इस प्रकार उनके खून पसीने को बहाने के बाद अगर इस दिन न्यूनतम मजदूरी दर में ऊपर से 8 घंटा से ऊपर मजदूरी लेते हैं, तो ये दुर्भाग्य विषय है, जिस पर हम लोग बहुत जल्द सुप्रीम है उसके ऊपर कोई नहीं है कि आप किसी से कहवाइएगा प्रेशर दिलाइएगा। गामादा को प्रेशर कहीं से हो सकता है, ये हमरा हेमंत सोरेन का आदमी फलना है तो नहीं। एक बात भी कोई नहीं सेटअप करे। अच्छा नहीं, झूठ हम नहीं सुन ले, देख हम अपन बता ई सब के मान सम्मान रख ना कम से कम हमरा 50,000 खर्च सुन नहीं खत्म कर जय जीते सभी। अरे 50,000 में कुछ नहीं है। एक बात हां ठीक है, नहीं उसका ओकर खुशहाली होते, ओकर खुशहाली होते तो देखा ए सुन ए लिखित का 7.5 किलो
उस लेख 7.5 का कर दी। कहले नहीं हुए जब लोग कोई गछ चलो 7 तो 8 हम कर देते कोनो बड़ी बात नहीं अरे उ तो आयो रेजिस्ट्री को नहीं उगला अब नहीं करछे এখন ভাই ভাই হয়ে গেছে মালুম না কেস মুকদমা अरे बाबा भाई को केस मुकदमा दादा का सम्मान में जयराम महतो टाइगर जयराम महतो का सम्मान में 1.5 से और गामादा का सम्मान में 1.5 से 7.5 का 1.5 लाख का तो हम लोग लगा रहे हैं हम और उसका छोड़ दो सुन ना पूरा पूरी एक्टर है ना ठेकर पर आंचे ना बिल्कुल कि जरा मत करे चल ठीक है दादा कहते तो हम सुन रुक आपका वाला बोलिए ये दादा या को रिक्वेस्ट हां मंडी सर 50 सर के तो गिरफ्त पड़ा है काम से नहीं एक बात के लिखित हटाई होते और जो ओकर समय ठीक रहले भविष्य ठीक रहले तो हमरे देखो ना एखन एक बात कहिए चलो 1.5 साल जो लिखा जाए अच्छा सुन ले सुन ओकर मित्र का हो तनी सक्षम होई अब कहल अगर नहीं देगा तो हमको भरना जकरा बेइज्जत अखन कर ओकर ना ओकर मित्र हम कहां से बोलबो हम तो झारखंड देहाती छोड़ दादा का सम्मान सुन ले दादा का सम्मान सुप्रीम आओ तखन तो 50,000 आज यदि भाई जितलो लिखित तो 1.5 घर जितलो तो छोड़ो तो अब निकाल के पास अब उगला ना है दादा का सम्मान वर्कर अब खा गेला पोजीशन खराब माने बढ़िया ढंग से सुपरवाइजर नहीं सब नहीं माने एगो वेटेज वाला वर्कर वेटेज वाला बेसी लोग 20,000 तनख्वाह हो स्टार्ट पे उतने तनख्वाह देना अच्छा तो आ रहा है छोटा सा 7.5 का लेगा 50 से जल्दी वालों तो ना तौर रहती ना हमने के 25 सर के 7 लाख देख सकते हैं आप लिखे 1.5 लाख से 7.5 झारखंड के उगते हुए सूरज झारखंड का मसीहा 1.5 लाख दे रहा था 3 दिन पहले फैसला पूरे एक बात 7.5 लाख रुपया नवंबर पहले उसके बाद नवंबर तो चलो खत्म हो गया 3 दिन लिख के देना भाला आज दिनांक 29 बोला ये ना कोई दिसंबर 15